स्टूडेंट्स, आज हम सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को अपने माइंड में सेट करने का एक मेथड सीखेंगे। ठीक है, ये मेथड मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ और वो इन फॉर्मूलाज के अंदर कभी भी कंफ्यूज नहीं होते। तो देखो, आप ध्यान से देखो ये मेथड क्या है। तो जैसे कि आपको पता है, जैसे हम 10th क्लास से +1 क्लास में जाते हैं और साइंस में एडमिशन लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, SST जो सब्जेक्ट है वो चला जाता है और क्या आ जाती है, केमिस्ट्री एक नया सब्जेक्ट आ सकता है। तो इसको हम याद रखेंगे। देखो, SST चली गई, केमिस्ट्री कमिंग, SST चली गई, केमिस्ट्री कमिंग, मतलब SST चली गई हमारे पास और केमिस्ट्री आ जाती है। तो इसको डेरिवेटिव्स को याद करने का तरीका है, देखो S को याद रखोगे हम, पहले हम इन चार डेरिवेटिव को याद रखेंगे, सीकेंट, टैन, कोसिकेंट और कोट। वो सिंपल है, इजी है। S से सीकेंट, S से सीकेंट, T से टैन, C से कोसिकेंट, C से कोसिकेंट और C से कोट। इसको आगे पीछे करके जैसे मर्जी हम लिख सकते हैं। यहां पर माइनस का सिंबल लगाएंगे। अब देखो, अब हमें अगर सीकेंट x का डेरिवेटिव निकालना है तो इस मेथड से हम क्या लिखेंगे, सीकेंट जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसके ऊपर हैंड रख लो, या तो इस सीकेंट के ऊपर या इस सीकेंट के ऊपर। इसको हाइड करेंगे तो सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा, जो ये बच जाएंगे ऊपर वाली लाइन में। तो सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट x और tan x। तो यहां लिख देंगे सीकेंट x और tan x। अब tan x के डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, tan x को हाइड कर लेंगे, t को हाइड कर लेंगे, तो क्या बचा, सीकेंट x इंटू सीकेंट x। क्या होता है सीकेंट x इंटू सीकेंट x, सीकेंट स्क्वायर x। ये इसका आंसर है। अगर हमें कोसिकेंट x का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, कोसिकेंट को हाइड कर लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, कोसिकेंट x और कोट x, साथ में ये माइनस, तो क्या आएगा आंसर, माइनस कोसिकेंट x और कोट x। अगर कोट x का निकालना हो तो कोट x को हाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, कोसिकेंट और कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर और साथ में माइनस भी है तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। साइन x का इजी होता है, साइन x का क्या होता है, कोस x, और कोस x का माइनस साइन x। साइन का कोस होता है, कोस का साइन। लेकिन एक बात याद रखना, जिसका भी डेरिवेटिव c वाला हो, जिसका भी c से शुरू हो जो भी फंक्शन, उसका डेरिवेटिव हमेशा माइनस में आता है। ये आपको एक मतलब कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो भी c से स्टार्ट होगा या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी क्यों ना हो, उसका डेरिवेटिव किस में आता है, आंसर माइनस में आता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा।